नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अक्सर ये प्रश्न मैं देखता हूं, बच्चे पूछते हैं कि तैयारी हम कैसे करें। तो आज मैं ये डिस्कशन लेके ही आया हूं कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं और एक बिगिनर हैं, एक शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कैसे शुरुआत करें, क्या पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या बुक लिस्ट हो, कंप्लीट सोल्यूशन है। सामान्य तौर पे बुक लिस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, बच्चे पूछते भी रहते हैं, लेकिन बुक लिस्ट को थोड़ा सा बाद में लेके चलेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में। और ये नहीं बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब एडमिशन लें या कोचिंग से कहीं से भी पढ़ें, वो तो हमारा काम है, हम पढ़ाते ही, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाह रहे हैं और कोचिंग से तैयारी करना चाह रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, या फिर कैसे अप्रोच आपका होना चाहिए। या एक अप्रोच तो होना ही चाहिए कि भाई पढ़ना है तो ये चीजें होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के आपको जेआरएफ चाहिए, ज्यादातर यही चीजें हैं। तो उन सारी चीजों को देख के चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी बैच अभी चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, आपको 1499 में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, बिल चालू ही हुई है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 इसमें इंक्लूडेड है, पेपर 1 अलग से नहीं है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर पेपर 1 का पेपर 2 ही चाहिए, तो पेपर 2 ही है ये। पेपर 2 लेंगे तो पेपर 1 मिल जाएगा, और पेपर 1 चाह रहे हैं तो अलग से भी मिल जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं स्ट्रेटेजी पे अपनी। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, तो इस एग्जाम में जो महत्वपूर्ण बात आती है कि हमको उस एग्जाम को क्यों देना है, ठीक है। पहली चीज, कब देना है। तो क्यों का जवाब तो आपके पास होगा ही, नहीं तो आप दे क्यों रहे हैं। आपको इसमें 3 कारण हो सकते हैं। या तो आपको पॉलिटिकल साइंस में नेट क्लियर करना है, ठीक है, रिसर्च फेलोशिप चाहिए, ठीक है, और अब इसी में पीएचडी है ना, पीएचडी ओनली या पीएचडी इसी के साथ कर सकते हैं ना, पीएचडी कर सकते हैं। अब ये तो बात समझ में आ रही है कि इसलिए देना है। तो पेपर देने का मतलब है कि ये जो आप लक्ष्य यहाँ पे तीनों रख चुके हैं, इन तीनों को आपको प्राप्त करना है ना। नहीं तो पेपर तो आपने आज के पहले भी बहुत बार दिया होगा, या कई लोगों ने ट्राई किया होगा, ये चीजें होंगी। तो उनसे थोड़ा सा हट के बात करेंगे। कब देना है या कब देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और इस कब का मतलब ये भी नहीं है कि कब एग्जाम देना है, एग्जाम डेट क्या है, वो तो आप डिसाइड करोगे, लेकिन तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, ये कब ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, अगर बहुत से लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर रहे होंगे, ये कर लिया होगा, बहुत से लोगों ने पीजी कर रहे होंगे, तो सही समय जो तैयारी शुरू करने का होता है वो ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपनी ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी तैयारी करें, बहुत सारे सिलेबस को पढ़ें, सारी चीजों को दें। ग्रेजुएशन में इसके बारे में ना सोचें। ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस तो बहुत अच्छे से पढ़ें। जब आप पीजी कर रहे होते हैं तो पीजी के समय से ही, पहले सेमेस्टर से ही तैयारी इसकी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम जब देंगे तो देंगे ना, लेकिन तैयारी के लिए आपको टाइम अच्छे से देना पड़ेगा। तब क्या होगा कि आप जैसे ही पीजी के साथ आपको कंप्लीट जेआरएफ मिल जाएगा, उसके लिए लंबी तैयारी चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप कर चुके हैं तो बात अलग है, तब तो कभी भी से तैयारी कर सकते हैं। टारगेट ये करना है कि एग्जाम कब देना है ना, क्योंकि अगर एग्जाम देने के लिए आपको एक टाइम लेना पड़ेगा, मिनिमम 6 महीने का टाइम लेना पड़ेगा। और 6 महीने अगर नहीं ले रहे हैं तो ज्यादा टाइम है तो साल भर का टाइम ले लीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से तैयारी होगी। तो हमको तैयारी करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, तो सिलेबस में आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या होगा कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। सिंपल सा पता है, इसमें 50 प्रश्न होते हैं, इसमें एक ही साथ होगा 100 प्रश्न होते हैं। टोटल जो आप प्रश्न देखोगे, प्रश्नों की संख्या होती है यहाँ पे 150, और जो मार्क्स होते हैं टोटल, ठीक है, 300 होते हैं। 2-2 नंबर के एक प्रश्न होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। पैटर्न को समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज जनरली पता ही होती है। पैटर्न को अगर हम समझना है तो पैटर्न को हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं उनको लगा के देखेंगे, यानी कि क्या पढ़ना है ये सिलेबस बताएगा, और किस गहराई तक, किस हद तक पढ़ना है ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताएंगे। आपको यहाँ पे बता दें कि ये पेपर 1 जो है ये 10 यूनिट में होता है, और पेपर 2 भी आपको 10 यूनिट में मिलेगा। कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें DI वगैरह होती हैं इसमें,
ये एक चीज मैं पहले बार बता दूं पेपर 2 में बढ़ने से पहले कि पेपर 1 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पेपर 2, कई बार तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में आपको एक निश्चित मात्रा में नंबर लाने होते हैं और दोनों का नंबर जोड़ा जाता है। तो आपका कई बार मैं देख रहा हूं कई बच्चे नेट तो क्लियर कर ले रहे हैं लेकिन जेआरएफ से 2-4 नंबर से छूट जाते हैं, अक्सर प्रश्न रहता है। तो जब मैं पेपर 1 के बारे में पूछता हूं तो गड़बड़ी वही मिलती है। तो पेपर 1 में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, 50 में से 30 या 40 क्वेश्चन तो आपको करने का प्रयास करना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो कंपटीशन में सबके लिए कॉमन होता है, सब देने रहते हैं ये। अब आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आपकी 10 यूनिट होती है टोटल, ठीक है, और 10 यूनिट के लिए पीवाईक्यू की भी बात हम करेंगे अभी। 10 यूनिट में आपको पता है कौन कौन सी यूनिट होती है। पहली होती है आपकी थियोरी होती है, राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा आपका थिंकर्स होते हैं, जिसमें सामान्य तौर पे वेस्टर्न थिंकर्स होते हैं, 2 चाइनीज हैं, कन्फ्यूशियस और माओ जेडोंग या माओ से तुंग भी है ना। उसके बाद आपके जो आते हैं इंडियन थिंकर आ जाते हैं, भारतीय विचारक आ जाते हैं, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स आ जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है, फॉरेन पॉलिसी आ जाती है ना। आपकी जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि भारतीय राज संस्थाएं और प्रक्रियाएं यानी कि आप देखोगे तो संविधान आ जाता है, गवर्नेंस आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो आपकी 10 यूनिट आ जाती है ये। अब इस 10 यूनिट को आपको पढ़ना कैसे है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसको हम लोग समझेंगे। देखो अगर सिलेबस हमको ठीक से कवर करना है ना, ये जो 10 यूनिट हमने डिस्कस की अभी, इन 10 यूनिट में सिलेबस कवर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, कुछ किताबें होनी चाहिए, यानी कि बुक लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट होनी चाहिए। अब बुक लिस्ट से क्या तात्पर्य है, देखो बुक लिस्ट से तात्पर्य है कि एक सही और प्रमाणिक किताबें होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए, या फिर अगर कहें तो नोट्स होने चाहिए, ठीक है, जो भी आप कह लें, लेकिन बुक लिस्ट ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं तो उसके साथ ही बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, और कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तो बुक लिस्ट अभी अंतिम में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन से सब्जेक्ट या कौन सी यूनिट के लिए कौन सी किताब पढ़ें, ठीक है। उससे पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई किताब ली आपने, ठीक है, अब आपको जो किताबें हैं 10 यूनिट की जो किताबें हैं, इन 10 यूनिट की किताब को एक किताब बढ़िया किताब अगर आप पढ़ेंगे तो 1-8 महीने 1.5 महीने लग जाएगा। तो 10 यूनिट में 10 महीना तो मोटा मोटा मान के चलो, किसी में ज्यादा भी लगेगा, लेकिन 10 महीने 7 से 8-9 महीने 10 महीने लग ही जाएंगे। उसके साथ आपको जब पढ़ना है तो पढ़ने के साथ सबसे पहली चीज आती है कि एग्जाम का नेचर जब आप देखोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूर्व में क्वेश्चंस आए हैं ना, इनको जब लगाओगे तो आपको एक चीज जानने को मिलेगी, और वो जानने को ये मिलेगा कि इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जो बहुत फैक्चुअल नेचर के होते हैं। सामान्य तौर पे मैच द फॉलोइंग में लिस्ट आएगी, एक लिस्ट दे देगी किताब के नाम, एक लिस्ट आ जाएगी उनके ऑथर हैं, एक आ जाएगी कौन सी किताब पहले लिखी गई है, कौन सी बाद में लिखी गई है, एक लिस्ट आ जाएगी कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, कौन से विचारक हैं या कौन संबंधित है, कौन से संबंधित नहीं है, किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया। तो ये रटने वाली चीज है, और ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे भी रहते हैं। तो आपको पहले पढ़ते समय किताब पढ़ना है बढ़िया से, पढ़ते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स। अब वो नोट्स कैसे होंगे, देखो एक तो होगा कॉन्सेप्ट वाला, जो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको लंबा याद रहेगा, महीने में एक बार भी रिवीजन कर लिए या हफ्ते में एक बार भी रिवीजन कर लिए तो वो याद रहेगा। दूसरा नोट्स आपके फैक्चुअल नोट्स होंगे, जो आपको बहुत ज्यादा बनाने हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो फैक्चुअल नोट्स होंगे ना, उन फैक्चुअल नोट्स में आपको जैसे क्या करना है कि मैं बताऊंगा कि उसमें आपको महत्वपूर्ण किताबें, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट वो लिखते चले जाने हैं, और उसका 2-3 दिन पे लगातार रिवीजन होते रहना चाहिए, नहीं तो भूल जाएगा वो। और जब उसका रिवीजन आपको पता है कि ठीक तरीके से होगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि जब रिवीजन आप करते रहोगे तो वो लंबे समय तक दिमाग में बनेगा। जैसे बहुत सी चीजें होती है, बहुत लोग को हनुमान चालीसा याद होती है, तो क्यों याद होती है, बार बार पढ़ा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन पढ़ते चले जाना है। तो शॉर्ट नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर नहीं होंगे ना तो क्या है कि बात ये आती है कि अगर आप बार बार रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भूल जाएगा, शुरू की चीजें याद रहेंगी, बाद की चीजें गड़बड़ कर जाएंगी। और फैक्ट किसी को याद होता नहीं है, बहुत अभ्यास से याद होता है, तो लेकिन उस अभ्यास को करना पड़ेगा आपको। तो अभ्यास यही है कि लिख लिख के बार बार रिवीजन, नहीं बहुत दिमाग लग रहा तो एक बार पढ़ के आप छोड़ दीजिए, परीक्षा के समय उसको बस ज्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वो पता कैसे लगेगा कि कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है कौन सी नहीं, वो पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आप खुद से भी लगा सकते हो, किताबें मिलती हैं बहुत सारी यूथ वगैरह की, और बहुत सी पब्लिकेशन से आप जाएंगे दुकानदार से मांगेंगे, खुद ही दे देगा। और नहीं तो उसका अप्रोच कैसे डेवलप करना है, कैसे कौन सा क्वेश्चन सही है, कैसे रिपीट होते हैं कि नहीं रिपीट होते, या रिपीट नहीं हो रहे तो उनका हम यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो हम 12 बजे से इसी चैनल पे आपको लाइव 12 से 1 के बीच में क्लास मिल जाएगी। वहां पे अभी कल आज से ही चालू किया है,
तो आपको देखोगे कि वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी ऑर्गेनाइज तरीके से, और उसमें हर एक चीज का डिस्कशन किया है, हम समझते भी हैं कैसे किया है क्या किया है, तो वो आप वहां से भी कर लें, कोई किताब ले खुद से भी कर लें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, खुद से साथ में करेंगे तो सरल हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे है, फ्री है, उसके लिए कोई पैसा या उसकी बात नहीं है ना। बुक लिस्ट की बात आ गई, रिवीजन की बात आ गई, स्ट्रेटेजी आपकी ये कैसी होनी चाहिए कि फैक्ट और थियरी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, जब भी एग्जाम देना है आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे इतना ही पढ़ना है। ठीक है, लिमिटेड में, और ये भी बचना पड़ेगा कि हम फालतू चीज ना पढ़ ले जाएं। कई बार बच्चे ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जो परीक्षा में नहीं आती, जैसे मैं देख रहा था कुछ बेंथम वगैरह को, जैसे बेंथम से सवाल इक्का दुक्का मिल जाएंगे, लेकिन बेंथम और लेनिन जैसे लोग इसमें मतलब दिए ही नहीं गए हैं सिलेबस में, थिंकर्स, तो उन थिंकर्स पे बहुत आपको रिसोर्सेज और बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किताबों में भी प्रॉब्लम है, किताबें जैसे अगर देखोगे पीडी शर्मा एक बहुत बढ़िया किताब है हिंदी मीडियम की, और भी गावा भी हैं, तो आप देखोगे कि थिंकर्स की जब आप पढ़ोगे तो उसमें फेनॉन, अन्ना अरेंट और मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट जैसे थिंकर ही नहीं दिए गए। तो ये भी आती है कि ऐसे डायरेक्ट अगर हम बता दें किताब पढ़ लो तो नहीं, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, सिलेबस समझना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझना है, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टाइम डिसाइड करना है, ये सारी चीजें हैं, और पेपर 1 को एज वेल एज पेपर 1 आपको पूरा फोकस करके चलना है, तभी चीजें सटीक हो पाएंगी। ठीक है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर जगह होता है और यही हर एग्जाम में क्वालिफाई करने का तरीका होता है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं कि बुक लिस्ट ले लेते हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, अभी इसको पे भी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे पढ़ने के तरीके पे। जैसे बुक लिस्ट में अगर आप देखोगे ना, तो जो यूनिट 1 है ना थियरी वाली, यूनिट 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओपी गावा थियरी की बात करें, ओपी गावा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, बहुत बढ़िया किताब है। थोड़ा सा इसमें एक अच्छी बात है कि एक एक चीजों को अलग करके जो सिद्धांत जो कॉन्सेप्ट है वो अलग से बॉक्स बना के इसमें क्लियर कर दिया, आपको अगर से गूगल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो यूनिट है वेस्टर्न थिंकर की, थिंकर्स हैं वेस्टर्न भी हैं, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हिंदी में जो किताब आती है बहुत बढ़िया है, पीडी शर्मा की। ठीक है, अदरवाइज आप सुशीला रामास्वामी ना, या फिर सुब्रा भट्टाचार्य की भी किताब पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सुभद्रा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखें इंडियन में, तो इंडियन में अगर आप देखें तो ओपी गावा पर्याप्त है, कुछ कुछ चीजें नहीं मिलेंगी ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो जो हमारी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में सीबी गेना, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, रॉड ह्यूज। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको किधर कर लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम देखें तो यहां पे आप देखोगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके एंड्रयू हेवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, एंड्रयू हेवर्ड, ठीक है, और उसके बाद आईआर पे आप जाएंगे तो मुकुंद दुबे हैं, मुकुंद दुबे। यहां पे वैसे हिंदी में अशोक सिंह की किताब शायद इंग्लिश में है, बीएल फाड़िया भी मिल जाएंगे, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं ना। यहां पे आप लेके चलेंगे तो ये आपका यूनिट हो गया 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप बीएल फाड़िया को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहां पे कि आपका जो आपका आ जाता है क्या, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस ना, और प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके लिए 3 यूनिट के लिए क्या है आपका लक्ष्मीकांत आ जाता है, लक्ष्मीकांत की किताब आती है, वो टीएमएच की बुक है ना, टीएमएच की है, बीएल फाड़िया की भी आती है, एम लक्ष्मीकांत। वो पॉलिटी वाली तो किताब है ही, गवर्नेंस के लिए भी इनकी किताब है। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट है। अब इस बुक लिस्ट को जैसे आप पढ़ोगे, मोटा मोटा मान चलो 10 यूनिट है, एक किताब लगभग अगर आप लें, जैसे उसकी किताब ले लें आप, जैसे लक्ष्मीकांत, तो 500-700 के ऊपर है, ऑन एन एवरेज आपकी 500 रुपए की एक किताब पड़ जाएगी मोटा मोटा। अगर 10 यूनिट है तो 4-5 हजार के बीच में आप लेंगे, इतनी किताबें आपको लेनी पड़ेगी, 5,000 की किताब है ये टोटल। ठीक है, नोट्स वगैरह है, इसको पढ़ने में आपको अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि अगर आपने स्ट्रेटेजी सही बनाई है
तो 6 महीने में बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तब कवर हो पाएगा, नहीं तो साल भर की स्ट्रेटेजी तो बना के चलिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एमए फर्स्ट ईयर में है या मतलब पहला दूसरा सेमेस्टर दे रहे हैं तो उसके लिए और परीक्षा की तैयारी तक आपको लेके बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट 4 महीने 5 महीने में किताब से सेल्फ से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए जैसे जो भी कोचिंग चलती है, मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग एडमिशन ले लें, कोचिंग्स में क्या रहेगा वो थोड़ा सा प्रोसेस आपका तेज कर देती। तो कोचिंग से ये रहेगा कि आपको सिलेक्टिव नहीं छांटना पड़ता, कोई भी XYZ कोई भी कोचिंग रहे, वो पढ़ाते तो सभी हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देते हैं, नोट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि आप इसके साथ क्या करें, एक तो जैसे कोचिंग की फीस जो है सामान्य तौर पे, हमारी फीस तो कम है, सामान्य तौर पे 5 से 10 हजार के ऊपर ही होती है। उसके पीछे कारण ये क्योंकि सेल्फ में भी किताब आप खरीदोगे तो उतने की बढ़ जाएगी, टाइम का थोड़ा सा कोचिंग से बचत होती है ना, टाइम की बचत आपकी हो जाएगी, तो आप 5 से 6 महीने के बीच में आराम से तैयारी कर सकते हैं। नोट्स भी वहां से कई बार मिल जाते हैं, PYQ आपको ऑलरेडी बाजार वगैरह में मिल जाएंगे। इसके साथ रिवीजन आपका बार बार होता रहना चाहिए। एग्जाम के 1 महीने पहले पर्याप्त प्रैक्टिस और रिवीजन ही होना चाहिए। 1 महीने पहले तक या 15 दिन पहले जो है आपका ये चालू हो जाना चाहिए। आप देखोगे कि सही तरीके से नोट्स वगैरह बना के रिवीजन करके आप इसमें सफलता पा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।